हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेश आनंद। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आपके ही कार्यक्रम में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज त्रिस्कंद ज्योतिष के माध्यम से मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं नवरात्रि महापर्व, जो भारत का प्रसिद्ध महापर्व है। और नवदुर्गा की पूजा करने से अभिष्ट कृपा होती है, माता खूब प्रसन्न होकर के बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज हम बात करेंगे, यह महापर्व इस वर्ष प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर को, और 26 सितंबर सोमवार को प्रारंभ होकर के 4 अक्टूबर को नवमी तिथि है, हवन पूर्णा होती, और नवमी के दिन ही विजयादशमी महापर्व भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाएगा, विजय उत्सव मनाया जाएगा। मित्रों, आज नवरात्रि के विषय पर विशेष चर्चा में सबसे पहले हम जानेंगे मुहूर्त और विधि। क्या मुहूर्त है नवरात्रि पूजन का अथवा घट स्थापन का। तो सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा दर्शकों कि हमारे पूजन का जो मुहूर्त होगा, सोमवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 1.5 घंटे तक विशेष मुहूर्त बताया गया है हमारे पंचांग में घट स्थापन और पूजन का। उसके बाद जो अभिजित मुहूर्त कहा जाता है मध्याह्न काल में विशेष मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में कोई भी कार्य किया हुआ सिद्ध माना जाता है, तो उसमें भी घट स्थापन का विशेष मुहूर्त कहा गया है। किंतु यह जो तिथि प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है, यह रात्रि 3 बजे तक है, इसलिए आप दिन में किसी भी समय पूजा करें, घट स्थापन करें, माता की आराधना करें, वह शुभ होगा। मात्र राहु काल को छोड़ करके राहु काल में घट स्थापन करना नहीं चाहिए। राहु काल में घट स्थापन आप कदापि न करें, और अन्य समय में आप भगवती का घट स्थापन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। आपके पास संपूर्ण सुबह से लेकर के रात तक समय है, कभी भी इसमें आप पूजन करें। तो यह आपका मुहूर्त हो गया। अब हम जानेंगे इसकी विधि क्या है। तो गंगा जी से मिट्टी मंगवा लें, अथवा आपके जो वृक्ष के नीचे जहां पर भी सफाई वाला स्थान हो, वहां से थोड़ी सी मिट्टी मंगवा लें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के बंधुओं, एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, यह जो माता दुर्गा है, इनकी आराधना शुद्धता के साथ करना चाहिए। किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का उपयोग घर में न करें, किसी भी प्रकार से तामसिक भोजनों का उपयोग न करें, और मन के अंदर सात्विक विचारधारा होनी चाहिए। सात्विकता के साथ माता की आराधना करें। तो पहले दिन सोमवार के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यदि सुबह वाले मुहूर्त में करना चाहते हैं तो सुबह वाले मुहूर्त में, नहीं तो राहु काल देख करके, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में है, इसको छोड़ करके आप किसी भी समय माता के पूजन को प्रारंभ कर सकते हैं। घट स्थापन विधि इस प्रकार से है, मिट्टी में थोड़ा बहुत जौ डाल दें, थोड़ा सा जल डाल करके उसको व्यवस्थित करके, और जब भी पूजा प्रारंभ करें तो ओम दुर्गा देव्यै नमः मंत्र का मन में जप करते हुए ही करें। ओम दुर्गा देव्यै नमः, इस प्रकार से निरंतर मन के अंदर जप करते रहें। और जप करने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जल डालें। जल डालने के बाद एक कलश ले लें, कलश पर स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद घट में ही एक रक्षा लपेट दें, और शुद्ध उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद उसको संपूर्ण जो भी आपके घर का पवित्र जल होगा उससे उस कलश को भर देंगे। भरने के बाद अगर आप सरोसधी ले सकते हैं तो उसके अंदर सरोसधी डाल सकते हैं। यदि आप मान लीजिए नित्य पूजा करने वाले हैं और आपके पास सरोसधी नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें गंध डाल देंगे। गंध डालने के बाद एक सिक्का डाल देंगे, एक सुपारी डालने के साथ साथ थोड़ा सा चावल डाल देंगे, दुर्वा डाल देंगे, और पंचपल्लव बताया गया है। यदि आपके पास पंचपल्लव नहीं है तो आपको 5 में से कोई भी मिल जाए, आम का पत्ता यदि मिल जाता है तो आम का टल्लो ही उसमें डाल करके, और एक चुनरी लेकर के उसमें नारियल को लपेट करके और नारियल को उसके ऊपर स्थापित कर दें। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं। और उसके बाद यदि आपको कोई मंत्र नहीं मालूम है तो वही जो मैं बोला हूँ, ओम दुर्गा देव्यै नमः, उसको छू करके ओम दुर्गा देव्यै नमः करके उसके बाद आंख बंद करके माता से प्रार्थना करना है, हे माता, आपका मैं 9 दिन तक इस कलश के रूप में ही पूजा करूंगा, आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ। तो दर्शकों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, किसी भी पूजा से पूर्व भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए, माता गौरी का ध्यान करना चाहिए। तो कलश के ही आगे एक कटोरे में चावल रख करके उसमें 2 सुपारी को, अथवा अगर गाय का गोबर मिल जाए तो गोमय गौरी और सुपारी के गणेश भगवान को रख करके सबसे पहले गणेश और माता गौरी का पूजन करना है। गणेश जी से प्रार्थना करना है, हे भगवान गणेश, आप निर्विघ्नता के दायक हैं, आप अगर घर में विराजमान होते हैं तो मंगल की प्राप्ति होती है। हे मंगल के देवता, हम सबका मंगल करें, हम सबका कल्याण करें। पुनः घट स्थापन के कार्यक्रम में आप लगेंगे और नित्य भगवान गणेश के साथ ही पूजन प्रारंभ करके नित्य भगवान गणेश का पूजन, पुनः माता का पूजन करके माता का नित्य आरती करें। और बंधुओं, बता दूं आपको, पहले दिन वाला जो लोग पहले दिन और 9वें दिन 8वें दिन व्रत रहते हैं, उनका पहले दिन व्रत होगा सोमवार को,
पहले दिन का व्रत होगा जो प्रतिपदा तिथि है, और दूसरे भी दिन का जो व्रत होगा वह भी सोमवार को ही होगा, क्योंकि सोमवार को ही महाअष्टमी महापर्व 3 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो बंधुओं, 3 अक्टूबर को महाअष्टमी महाव्रत का आप लोग व्रत करें और महापर्व मनाएं। आपको 4 तारीख को ही नवमी 2 बजे तक है, उसके बाद महादशमी महापर्व है, और महादशमी में आप सभी लोग विजय उत्सव मनाएं, खूब रामलीला और रावण को मरते हुए देखें और अपने भी मन के अंदर के अहंकार को मार डालें। श्री राम की विजय होगी, हमारे धर्म की विजय होगी, ऐसा मन में भाव करना है। और बंधुओं, इस बार बताना चाहूंगा आप सबको कि इस बार माता रानी रविवार को सोमवार को आ रही हैं, और रविवार को और सोमवार को माता आती हैं तो हाथी पर विराजमान होकर के आती हैं। और यदि माता हाथी पर होकर के विराजमान होकर के आती हैं, खूब पानी बरसता है, खूब वर्षा होती है, अभिष्ट वृष्टि बताया गया है, खूब पानी बरसेगा चकाचक, खूब किसान लोग प्रसन्न होंगे। अभी तक जिसकी खेती नहीं हो पाएगी वो नहीं, किंतु जो कुछ लगा दिया है उसको निश्चित रूप से उसको खूब, जो भी परिश्रम किया है उसको खूब प्राप्त होगा। और बताना चाहूंगा दर्शकों आप सबको, माता रानी मंगलवार के दिन जा रही हैं, तो मंगलवार के दिन यदि माता जाती हैं तो मुर्गे पर सवार होकर के जाती हैं। यह विषय कष्ट का है, क्योंकि माता रानी यदि मुर्गे पर सवार होकर के जाती हैं तो माता रानी के जाने के बाद बहुत कष्ट और पीड़ा का समय हमारे देश में आ जाएगा। इसलिए माता रानी से 9 दिन तक प्रार्थना करें, हे माता रानी आप जा तो रही हैं मुर्गे पर, किंतु हम सब का कल्याण करें माते। संसार, हम लोग एक भावना के साथ किसी भी पूजा के अंतिम में एक जयकारा लगाते हैं। क्या जयकारा लगाते हैं? विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की कामना के साथ माता रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, और जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वह सोमवार से व्रत को प्रारंभ करके बुधवार को पारण करेंगे। 10 तारीख, आपका 5 तारीख को पारण की जो विधि होगी वह 5 तारीख को आप सूर्यार्घ्य देने के बाद, माता भगवती का विधिवत पूजन करने के बाद 5 तारीख को बुधवार को आप पारण करेंगे। पुनः आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, जिससे वह सरल रूप से माता भगवती का पूजा, घट स्थापन और मुहूर्त को जान सके। पुनः मिलेंगे मित्रों आगे वाली वीडियो में। नमो नमः। धाम बसा है चरणों में जिनके परमानंद, मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।